कबाड़ा बीन बीन के थक गया हूँ, थोड़ी देर सो जाता हूँ। लेकिन अगर कबाड़ा ऐसे ही रख दिया तो कोई उठा कर ले जाएगा, खामखा 200-300 का नुकसान हो जाएगा। इसे एक काम करता हूँ, इस पेड़ के पीछे छुपा देता हूँ। अब सोता हूँ बढ़िया। अब बढ़िया है, किसी की नजर भी नहीं पड़ेगी और बेफिक्र होकर सो भी सकता हूँ। भैया भैया, आपने यहाँ से एक लड़की को जाते हुए देखा क्या? अरे भैया भैया, ये क्या होता है? नहीं देखा मैंने किसी लड़की को। जाओ यहाँ से। भैया भैया प्लीज बता दीजिए ना, आपने यहाँ से किसी लड़की को भागते हुए देखा है क्या? मैडम जी, आप पागल वागल तो नहीं है? ऐसे मुझे परेशान क्यों कर रही हो? मुझे सोने दो। भैया प्लीज बता दीजिए ना, देखिए बहुत जरूरी है। भैया भैया प्लीज बता दीजिए ना, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज बता दीजिए ना, बहुत जरूरी है। गोरी सी लड़की, क्या मुसीबत है। हाँ मैडम जी, एक गोरी सी लड़की हाँ आई तो थी, वो उधर गई थी। क्या इधर गई थी? हाँ हाँ, उधर उधर। ठीक है भैया, हम जाकर देखते हैं। धन्यवाद भैया। हे भगवान, कैसी लड़की थी यार। सो भाई, थके हुए हैं। ओए, खड़े हो जल्दी। क्या हुआ मैडम? कट्टा कहाँ है तेरा? कट्टा? कौन सा कट्टा मैडम? एक घुसंड मारूंगी ना खींच के। जिस कट्टे में तू कबाड़ा बीनता है वो वाला कट्टा। कहाँ है कट्टा? जल्दी बता। मेरी बात सुन, उस कट्टे में ना मेरा बहुत जरूरी सामान रखा हुआ है, तो वो सामान ना मुझे वापस दे दे। उसके बदले ना मैं तुझे पूरे 50,000 रुपए दूंगी। क्या सोच रहा है? जल्दी दे। वो कट्टा तो मैंने बेच दिया। क्या? कट्टा बेच दिया तूने? तू पागल वागल है क्या? तुझे पता भी है उस कट्टे में मेरा कितना जरूरी सामान था और कितना महंगा सामान था। चूना लगा दिया। अच्छा मुझे ये बता, कहाँ और किसको बेचा है कट्टा? मैडम, उस सामने वाली दुकान पर बेचा है वो कबाड़ा। बेवकूफ कहीं का। बेवकूफ कहीं का? मैडम जी ने बोला कट्टे में कुछ जरूरी सामान है, जरूर कुछ महंगा सामान होगा, लेकिन जो भी है अब तो वो मेरा है ना। इतने सारे पैसे, ये पैसे मेरे हो गए। इतना पैसा तो मेरे बाप ने भी नहीं देखा होगा। कोई नहीं, अब ये पैसे मेरे हो गए। मैडम जी सोच रही थी ना कि ये कबाड़ा बीनता है तो ये पागल ही होगा, लेकिन मैडम जी को पता नहीं होगा मेरे सामने इंजीनियर भी फेल है। पैसे मेरे हो जाएंगे और इन पैसों से मैं खूब शौक मौज करूंगा। ये तो वही मैडम है, जब हम बैठे थे तो हमसे पूछ रही थी किसी लड़की के बारे में, बहुत परेशान थी और अब भी रो रही हैं। एक बार जाके पूछ ही लेते हैं क्या दिक्कत है। क्यों दीदी, काहे रो रही हो? कौन परेशानी है का? भैया जिस लड़की को हम ढूंढ रहे थे वो कहीं भी नहीं मिली। हमने इधर भी ढूंढा, उधर भी ढूंढा, सब जगह ढूंढा, लेकिन वो हमको कहीं नहीं मिली। भैया मेरे इतने सारे पैसे थे वो सब चुरा कर ले गई। भैया मैंने बड़ी मुश्किलों से जोड़े थे वो पैसे, पाई पाई करके जोड़े थे वो पैसे हमने अपनी माँ के इलाज के लिए। हम बस बैंक से निकाल के ही लेके जा रहे थे वो पैसे। हॉस्पिटल में वो पैसे हमें जमा करने थे, लेकिन अचानक से वो लड़की हमारे पीछे से आई और वो हमारे सारे पैसे लेकर भाग गई। हमने उसे बहुत पकड़ने की भी कोशिश की और हमने शोर भी मचाया कि चोर चोर चोर, लेकिन वो लड़की हमारे हाथ नहीं आई और हमारी किसी ने मदद भी नहीं की। हमें तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, अब हम अपनी माँ का इलाज कैसे करवा पाएंगे? मैडम जी देखिए, जो हुआ आपके साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन इसमें गलती आपकी भी है। अगर इतने सारे पैसे ले जा रही थी बिना बैग के तो अपने साथ किसी को ले जाती ना, अपने भाई को या पिताजी को। भैया कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा, बस हम ही दोनों एक दूसरे के सहारे हैं। भैया अब हमें थोड़ी ना पता था कि हमें ये दिन भी देखने को मिलेगा।
आज हमें एहसास हो रहा है कि काश आज हमारे पापा होते या फिर हमारा कोई भाई होता। अब हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि हम अपनी माँ का इलाज कैसे कराएं, कैसे उनकी जान बचाएं। अगर मेरी माँ का इलाज सही वक्त पर नहीं हुआ तो वो भैया मर जाएंगी। इसीलिए भैया हम बहुत परेशान हैं। समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ जाएं, किसके पास जाकर मदद की गुहार लगाएं, किससे मदद मांगे। शांत हो जाइए मैडम जी, आपके साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन अब कर भी कहा सकते हैं। जाइए अब पुलिस स्टेशन जाइए और अपनी रिपोर्ट लिखाइए, क्या पता चोर मिल जाए आपको। बहुत बुरा लगा आपके बारे में सुन के। चलते हैं हम। अभिषेक, तू ये क्या कर रहा है? तूने अपनी माँ को वचन जो दिया था वो तू भूल गया है क्या? माँ ने बोला था ना कि बेटा तू कुछ भी काम कर लियो, कबाड़ा बीन लियो, लेकिन तेरी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैडम जी 7 लाख रुपए थे ना आपके? हाँ हाँ 7 लाख रुपए ही थे भैया, लेकिन आपको कैसे पता? आप गलत मत समझिए, आपके पैसे हमने चुराए नहीं है, बस हमारे पास आ गए थे। क्या आपके पास है हमारे पैसे? ये इतने सारे पैसे आपके ही है ना? ये लीजिए, पकड़िए अपने पैसे। हाँ हाँ ये हमारे पैसे हैं, हमारी माँ के इलाज के लिए। मैडम जी हम ना कबाड़ बीनते हैं, चोरी नहीं करते। पता नहीं ये पैसे हमारे कट्टे में कहाँ से आ गए। अरे हाँ, वो लड़की थी ना जिसको आप ढूंढ रही थी, हाँ हाँ वो आई थी। जब मैं सो रहा था आके बोलने लगी कि तेरा कट्टा कहाँ पर है, उसमें मेरा बहुत कीमती सामान है। तो हम भी लालच में आ गए, हमने सोचा कि हम ये पैसे रख लेंगे, लेकिन इतने में आप मिल गई। पता चला कि ये पैसे आपके हैं। रख लीजिए, आपके माँ के इलाज के लिए पैसे रख लीजिए, कोई बात नहीं। थैंक यू भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सही वक्त पर हमारे पैसे वापस लेकर आ गए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब मैं अपनी माँ का इलाज अच्छे से करवा पाऊंगी। आप भैया बहुत अच्छे हैं, सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपका भला करे, आप बहुत अच्छे हो भैया। मैडम जी मैं अच्छा नहीं हूँ, अच्छी तो मेरी माँ थी, वो अब इस दुनिया में नहीं है। बहुत याद आती है, जब भी सोचता हूँ ना उनके बारे में आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुत अच्छा संस्कार दी थी हमें, बोली थी कि बेटा अगर मैं कभी ना रहूँ ना तो ईमानदारी से रहियो, कभी किसी के साथ बेईमानी मत करियो, अच्छे से रहियो, बेशक 150 कम कमा लियो, लेकिन किसी का दिल मत दुखाइयो। मैडम अगर मेरे को जरा से भी गलत संस्कार मिले होते ना तो मैं आपको ये पैसे नहीं लौटाता, लेकर भाग जाता इन्हें मैं। आप जाइए हॉस्पिटल और अपनी माँ का इलाज कराइए, लेकिन 1 मिनट आप अकेले मत जाइए, मैं आपके साथ चलता हूँ, वरना दोबारा आपसे कोई पैसे छीन लेगा। ऐसे खुले में पैसे लेकर जा रही हो ना आप। हाँ हाँ भैया आप चलिए हमारे साथ। छुपा लीजिए। हाँ हम इनको छुपा लेते हैं।